सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय ट्रेडिफाई चैनल। और कल एक हमने ये ट्रेड लिया था, परसों लिया था जो ट्रेड हमने। तो उसमें क्या हुआ था हमारे साथ, हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बाई साइड की पोजीशन बनाई थी, जिसका लॉजिक था क्योंकि यहाँ पे जो है सेलर्स जो थे वो वीक थे, तो उसी को देखते हुए हमने ट्रेड बनाई थी। तो उसमें हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट उसी डायरेक्शन में गई थी, आप देख सकते हैं। और लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्टॉप लॉस अपना ज़रूर लगा के रखें। उससे होता क्या है कि मान लो बाई चांस अगर कोई भी न्यूज़ आ जाती है या फिर किसी तरीके की कोई भी हाई इम्पैक्ट में, मतलब कोई बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं तो वो मार्केट को एकदम मूव करा देते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका अकाउंट जो है वो बिलो भी हो सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको जो है सबसे पहले, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेड जब लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस ज़रूर, मतलब पहले स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। जैसे ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद तुरंत आप अपना स्टॉप लॉस डालें, तो उससे ये होगा कि आपका अकाउंट जो है बचा रहेगा। तो और ये दूसरा ट्रेड जो हमने ये यहाँ लिया था, उसका लॉजिक था कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस पे कौन आते हैं? सेलर्स आते हैं। सेलर्स को एक बार निकाल भी चुका था, लेकिन दूसरी बार में भी मार्केट जो है उसी डायरेक्शन में आके एक हॉल्ट किया था। तो हमने एक 2 या 3 बार मतलब फिर से यहाँ पे हॉल्ट किया था। और तो हमारे हिसाब से हमारे सेटअप बना था इनवाइट सेटअप, तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी। तो वो एंट्री जो हमने बनाई, तो हमें जैसे 1:1 दिया था मार्केट में, तो हमने जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट डाल दिया था। तो अगर मान लो, अगर आप 1:1 मिल रहा है और आपका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, तो आप जो है उसको कॉस्ट ऑफ कॉस्ट बहुत लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर मार्केट को जाना होगा तो वो वहीं से ऊपर कंटिन्यू करेगा, और नहीं जाना है तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप अपना मतलब कॉस्ट ऑफ कॉस्ट यानी ब्रेक इवन लगा सकते हैं। तो वही मैंने किया था। तो लेकिन जो है जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ कॉस्ट किया था, तो उस एक एक कैंडल और फिर दूसरी कैंडल में जो है वो मेरा कॉस्ट ऑफ कॉस्ट निकाल के वो मार्केट उसी डायरेक्शन में गई। तो इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। पेन इसलिए होता है कि मान लो आपका सेटअप है और आपने फुल कॉन्फिडेंस से ली ट्रेड, और आप उस ट्रेड के लिए मतलब बैठे, तो ये होता है कि ऐसा होता है, मतलब कभी कभी जो है ऐसा करती है मार्केट आपके साथ में। आपका मतलब अनुभव चेक करती है आप कहाँ तक मतलब जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मतलब सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, प्रैक्टिकल आपको सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ही आप प्रैक्टिकल करके ही आप जो है मतलब सीख सकते हैं उसमें। तो चलिए, आप फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया समझाते हैं। और मेरा ये जो है, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इसमें मेरे लगभग $40 का मुझे जो है लॉस हुआ था। ये देख सकते हैं, ये हुआ है मुझे $40 का लॉस। $40 का लॉस हो चुका है, ये हुआ है। कोई आपको नहीं दिखाएगा अपना P&L, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, ठीक।